हेलो फ्रेंड्स, इंग्लिश ग्रामर की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है प्रोनाउन। प्रोनाउन जिसे हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। चलिए सर्वनाम की परिभाषा को समझते हैं। सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा की जगह पर किया जाता है। सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा की जगह पर किया जाता है। चलिए इस परिभाषा को कुछ उदाहरण के माध्यम से आपको समझाते हैं कि किस तरह से प्रयोग किया जाता है। हमारा एक पहला एग्जाम्पल है, राम अच्छा लड़का है। राम मेरा दोस्त है। राम के पापा मेरे पापा के साथ काम करते हैं। इस पूरे सेंटेंस में सिर्फ नाउन मतलब केवल नाउन का प्रयोग हुआ है, इसमें प्रोनाउन नहीं है। इसलिए यह वाक्य बनेगा, राम इज अ गुड बॉय। राम इज माई फ्रेंड। राम्स फादर वर्क्स विथ माई फादर। दूसरा एग्जाम्पल है, राम अच्छा लड़का है। वो मेरा दोस्त है। यहाँ पर जो वो है वो एक प्रोनाउन है। उसके पापा मेरे पापा के साथ काम करते हैं। उसके पापा, यहाँ पर जो उसके लगा है ये एक प्रोनाउन है। ये वाला जो वाक्य है वो इस तरह से बनेगा, राम इज अ गुड बॉय। ही इज माई फादर। ही मतलब एक प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है इसे आगे समझेंगे। हिज फादर वर्क्स विथ माई फादर। ऊपर वाले वाक्य में हमने बार बार राम का प्रयोग किया है, जबकि निचले वाले वाक्य में हमने वो व उसके का प्रयोग किया है, जिससे वाक्य का कोई अर्थ नहीं बदला है बल्कि और अच्छा लगता है ऐसे बोलने में। इसलिए बार बार राम का प्रयोग करने की जगह हमने उसके जगह पर वो व उसके का प्रयोग किया है, जिससे अर्थ नहीं बदला है बल्कि वाक्य और अच्छा लगने लगा है। चलिए अब समझते हैं प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं। प्रोनाउन 4 प्रकार के होते हैं, सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। चलिए अब इन सभी को एक एक करके समझते हैं। पहला है सब्जेक्टिव प्रोनाउन। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पर सब्जेक्ट का बोध होता हो। वो प्रोनाउन जो सब्जेक्ट की जगह पर प्रयोग किए जाते हैं वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहलाते हैं। चलिए अब देखते हैं कौन कौन से वो प्रोनाउन हैं जो सब्जेक्ट की जगह पर यूज किए जाते हैं। पहला है आई, जिसका मतलब होता है मैं। ही, जिसका मतलब होता है वह या वो, एक पुरुष। सी, वह या वो, एक स्त्री। यू, तुम या आप। तुम आप एक व्यक्ति हो सकते हो या एक से ज़्यादा व्यक्ति हो सकते हैं। यू का प्रयोग दोनों कंडीशन में किया जाता है, चाहे वो प्लूरल हो या सिंगुलर, एक वचन हो या बहुवचन। यू का प्रयोग किया जाता है दोनों के लिए। नेक्स्ट है दे। दे मीन्स होता है वे या वो, एक से ज़्यादा व्यक्ति के लिए दे का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है वी। वी मीन्स हम, एक से ज़्यादा व्यक्ति के लिए। ये हैं कुछ सब्जेक्टिव प्रोनाउन। चलिए इनको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। वो पागल है। ही इज मेड। यहाँ पर जो ही का यूज हुआ है एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। हम देहरादून में थे। वी वर इन देहरादून। यहाँ पर जो वी का यूज हुआ है ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, इसलिए यहाँ पर वी एक प्रोनाउन है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। अब हम समझते हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। यह ऑब्जेक्ट में प्रयोग किए जाते हैं। वो प्रोनाउन जो ऑब्जेक्ट में प्रयोग किए जाते हैं वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहलाते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रोनाउन हैं जो ऑब्जेक्ट में प्रयोग किए जाते हैं। पहला है मी। मी मीन्स होता है मुझे या मेरे। हिम, उसे, उसको या उनको, एक पुरुष को। हर, उसे, उसको या उनको, एक स्त्री को। नेक्स्ट है यू। मीन्स तुम्हें, तुम्हारे, आपको या आपके। जैसे यू का प्रयोग तो सभी के लिए किया जाता है, चाहे वो प्लूरल हो चाहे सिंगुलर। तो ये आपको शायद समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है देम। देम मीन्स उनके, एक से ज़्यादा व्यक्तियों के। अस। अस मीन्स हमारे, एक से ज़्यादा व्यक्तियों के। ये हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन जो ऑब्जेक्ट की जगह पर प्रयोग किए जाते हैं। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, वहाँ आप बेटर समझ पाएंगे। राम मेरे साथ था। राम वॉज विथ मी।
यहाँ पर जो राम है वो एक नाउन है, बट जो ऑब्जेक्ट की जगह प्रयोग किया है मी, वो एक ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। पापा ने मुझे डांटा, डैड स्कॉल्डेड मी। यहाँ पर जो मी यूज हुआ है वो एक ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। बच्चा तुम्हें देख रहा है, बेबी इज वॉचिंग यू। यहाँ पर जो यू का यूज हुआ है वो एक ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पजेसिव प्रोनाउन। चलिए पजेसिव प्रोनाउन को देखते हैं। इस तरह के प्रोनाउन का प्रयोग ये बताने के लिए किया जाता है कि यह किसका है, मेरा है, तुम्हारा है, उसका है, उनका है या फिर किसी और का है। पजेसिव प्रोनाउन के अंदर दो कैटेगरी आती हैं। दोनों का मतलब सेम होता है, लेकिन कहाँ पर दोनों में से किसका यूज किया जाए इसको हम आगे समझेंगे। फिलहाल हम ये समझ लेते हैं कि पजेसिव प्रोनाउन के अंदर कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं। माई मीन्स मेरा, माइन मीन्स मेरा होता है। इन दोनों का प्रयोग अलग अलग जगह पर किया जाता है, इनको आगे समझेंगे। हिज मीन्स उसका, हिज मीन्स भी उसका होता है, एक पुरुष का। हर मीन्स उसका, एक स्त्री का, और हर्ज मीन्स उसका, एक स्त्री का। योर और योर्स दोनों का मतलब होता है तुम्हारा या आपका। वो आपको हम समझा चुके हैं कि एक व्यक्ति हो या एक से ज़्यादा। देयर मीन्स उनका या देयर्स मीन्स उनका, एक से ज़्यादा व्यक्तियों का। अवर, अवर मीन्स हमारा या अवर्स, अवर्स मीन्स भी हमारा होता है, एक से ज़्यादा व्यक्तियों का। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। राम मेरा सबसे छोटा बेटा है। राम इज माई यंगेस्ट सन। यहाँ पर जो माई का यूज हुआ है वो एक पजेसिव प्रोनाउन है। दिल तुम्हारा है, मेरा नहीं। हार्ट इज योर्स नॉट माइन। यहाँ पर योर्स एंड माइन दोनों पजेसिव प्रोनाउन हैं। ये किस तरह से यूज हुए हैं इसको आगे समझेंगे। मेरा दिल रो रहा था। माई हार्ट वॉज क्राइंग। यहाँ पर जो माई का यूज हुआ है वो एक पजेसिव प्रोनाउन है। चलिए अब समझते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इस प्रोनाउन का प्रयोग तब किया जाता है जब सब्जेक्ट खुद के बारे में बताता हो, खुद के बारे में कुछ बताना चाहता हो या खुद बताता हो। माई सेल्फ, मैं खुद। हिमसेल्फ, वो खुद, एक पुरुष। हिमसेल्फ का प्रयोग होता है वो खुद के लिए पर एक पुरुष के लिए। हर सेल्फ, वो खुद, एक स्त्री के लिए। योर सेल्फ या योर सेल्फ्स, तुम या आप खुद। तुम, आप एक व्यक्ति हो सकते हो या एक से ज़्यादा व्यक्ति हो सकते हो। देम सेल्फ्स, वो खुद या वे खुद, एक से ज़्यादा व्यक्ति। आवर सेल्फ्स, हम खुद, एक से ज़्यादा व्यक्ति। ये थे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंदर आते हैं। चलिए अब इनको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मैं एक खुद करूँगा। आई विल डू इट माई सेल्फ। यहाँ पर जो माई सेल्फ का यूज हुआ है ये एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। वो वहाँ अपने आप जाएगा। ही विल गो देयर हिमसेल्फ। यहाँ पर जो हिमसेल्फ का यूज हुआ है वो एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ये आप खुद करिए। डू इट योर सेल्फ। यहाँ पर जो योर सेल्फ का प्रयोग हुआ है ये एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। आशा करते हैं आपको इतना समझ आ गया होगा। अब हम समझते हैं पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन को डिटेल में समझते हैं। पजेसिव प्रोनाउन में जैसे कि माई और माइन दोनों का मतलब होता है मेरा। अवर और अवर्स दोनों का मतलब होता है हमारा। हर, हर्ष मीन्स उसका, एक स्त्री का, एक स्त्री के लिए प्रयोग होता है हर और हर्ष। इसका दोनों का मतलब होता है उसका। योर और योर्स दोनों का मतलब होता है तुम्हारा। हिज मीन्स उसका, एक पुरुष का। देयर और देयर्स दोनों का मतलब होता है उनका, एक से ज़्यादा लोगों का। पर अब सवाल आता है कि कहाँ पर माई का यूज करें, कहाँ पर माइन का, कहाँ पर योर का यूज करें, कहाँ पर योर्स का, कहाँ पर अवर का, कहाँ पर अवर्स का। आपके माइंड में भी ऐसे सवाल होंगे। अब आगे समझते हैं। माई और माइन दोनों का मतलब है मेरा, पर अगर वाक्य में मेरा अकेले आए तो माइन का प्रयोग करते हैं। और अगर मेरा के साथ कुछ और जुड़ा हुआ हो, जैसे मेरा भाई, मेरा दोस्त, मेरी माता, मेरी बहन, मेरा घर,
तो वहाँ पर माई का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल इसी तरह योर और योर्स दोनों का मतलब है तुम्हारा, पर अगर वाक्य में तुम्हारा अकेले आए तो योर्स का प्रयोग करते हैं, और अगर तुम्हारा के साथ कुछ और जुड़ा हुआ हो, जैसे तुम्हारा भाई, तुम्हारी बहन, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारी सिस्टर, तुम्हारा घर, तो वहाँ पर योर का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार इन सभी का है, माई का, माइन का, हर का, हर्ष का, देयर का और देयर्स का। इसी तरह से इन सभी का प्रयोग होता है। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।